भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं। हमने इससे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर कर लिया है, जिसमें हमने 2 पार्ट में लेकर आया हुआ था। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन किया था। अगर आप सबने मिस कर दिया हो 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्लास, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप 2019 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो नर्सिंग असिस्टेंट का। अब यदि बात की जाए तो आज हम लोग करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर को, और ये हमारा पार्ट 1 होगा। टोटल आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। आप सब जानते हो, मैं हर बार बताता हूं कि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी के हर एग्जाम में। अब देखो 50 क्वेश्चन में नर्सिंग असिस्टेंट के एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स होगा। टोटल कितना मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका 1/2 जो है निगेटिव मार्किंग होगा। 1/2 आपका जो है निगेटिव मार्किंग होगा। 2 गलत पर आपका 1 सही उत्तर का मार्क्स कट कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए आपका जीके से टोटल 5 क्वेश्चन आएगा। आगे है आपका देखो मैथ। जीके से टोटल 10 क्वेश्चन, 5 नहीं सॉरी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ से आपके हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। आगे है देखो आपका यहाँ पे फिजिक्स है। फिजिक्स से भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन। फिर है देखो आपका बायोलॉजी से टोटल आपके 15 क्वेश्चन। और फिर है देखो आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन ही आएंगे। कितने हो गए? 10, 5, 5, 10, 20 और 15, 15, 30। टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 जीके के, 5 मैथ के, 5 फिजिक्स के, 15 बायोलॉजी के और 15 केमिस्ट्री के। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1/2 निगेटिव मार्किंग होगा। और यदि पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स देखो आपका 80 होगा, 80 होने वाला है। मतलब कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन जब आप सही करिएगा, क्योंकि 20 चौका 80, क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो 20 चौका 80, जब 20 क्वेश्चन सही करिएगा तब केवल आप इंडियन आर्मी नर्सिंग एग्जाम में पास होगा। सोचिए कितना टफ होने वाला है। तो ये तो बात हो गई। और यदि आपको डीपली जानना हो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब यदि आपको देखना हो तो आपको हमारे आई बटन पर नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस का लिंक दिया जा चुका है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिया जा चुका है सिलेबस का। चलिए आज देखिए आज हम लोग जीके के 10 क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ के 5, फिजिक्स के 5 और 15 में से 5 कर लेंगे बायोलॉजी, क्योंकि 10 और 5 हो गए 15, और फिर 5 हो गए फिजिक्स के, तो कितने हो गए? तो 15 और 5 हो गए 20, और 5 कर लेंगे बायोलॉजी, तो हो जाएंगे आज के हमारे 25। चलिए तो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। जीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। पूछा गया है तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब कब किसके किसके बीच लड़ा गया था। ए सिकंदर एवं पोरस, बी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, सी अकबर तथा टीमू, या फिर डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये देखो आपका हुआ था 1192 में, ठीक है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था उसमें जयचंद की छल की वजह से, जयचंद की कपट की वजह से मोहम्मद गौरी विजय हो गया था और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए तो ये हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, क्योंकि इनसे जयचंद ने गद्दारी की थी। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। 2 नंबर सवाल दिया गया है, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। जो दल बदल आप सुनते हो कि इस पार्टी का नेता अभी उस पार्टी में चला गया, इस पार्टी का नेता उस पार्टी में आ गया, उस पार्टी का नेता इस पार्टी में आ गया, उसी को दल बदल बोलते हैं। तो वो बोला गया कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। ए दूसरी अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, या फिर डी तीसरी अनुसूची। देखिए इसका सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून के बारे में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में। और इसे शामिल कब किया गया था? तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में हुए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए ये हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल दिया गया, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। पूछा गया है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ए विजय लक्ष्मी पंडित, सी शारदा मुखर्जी, बी शारदा मुखर्जी, सी फातिमा बीवी, या फिर डी सरोजनी नायडू। तो आप सब जानते ही हो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू जो थी वो देखो वो आपका 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1951,
तक जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। याद रखिएगा, कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक? तो आपका देख लो, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949, 51 नहीं 1949 तक ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी और प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल किया गया है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। हमसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारा देश किस गोलार्ध में है? भारत देश किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में? तो हमारा देश जो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि हम लोग तरफ सबसे छोटा दिन कब होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन दिया गया ए 22 नवंबर, बी 22 दिसंबर, सी 22 मार्च या फिर डी 22 जून। देखिए इसका सही उत्तर जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल देख लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप का नाम बताएं। हमें बताना है कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है। ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी श्रीलंका या फिर डी ग्रीनलैंड। देखिए इसका सही उत्तर जाएगा लक्षद्वीप। अरब सागर में जो है भारत का जो द्वीप है अरब सागर में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देखिए लक्षद्वीप। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल दिया गया है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या जर्मनी। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा देश जो है गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम में भारत का सहयोग कर रहा है। अब देखिए गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसे नमामि गंगे नाम दिया गया। आप सबको याद होगा गंगा सफाई अभियान को क्या नाम दिया गया? तो नमामि गंगे नाम दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन था ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या जर्मनी। देखिए इसका सही उत्तर है जर्मनी, ठीक है। कौन भारत की मदद कर रहा है? तो जो भारत की मदद कर रहा है गंगा नदी सफाई अभियान में, सफाई कार्यक्रम में, वो है जर्मनी। और क्या नाम है उस गंगा नदी सफाई कार्यक्रम का? तो जो नाम है वो है देखिए नमामि गंगे। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल करेंगे। 7 7 नंबर सवाल दिया गया, हीराकुंड का संबंध है। हमसे पूछा गया हीराकुंड का संबंध है। आप सभी जानते हो हीराकुंड क्या है। तो अगर आपने हमारी पीछे की क्लासेस की होंगी, बाकी ट्रेड्स की क्लासेस की होंगी, यदि आपने, देखो आप सभी जानते हो कि जीके इंडियन आर्मी का सारा सिलेबस सेम है, किसी का सिलेबस में कोई फर्क नहीं, बस टेक्निकल वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो यदि आप सबने हमारी प्रीवियस क्लासेस की होंगी, जैसे हमने जीके जीएस और मैथ, तो देखो सभी का सेम है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। तो यदि आपने वो क्लासेस की होंगी हमारे प्रीवियस ट्रेड्स की, तो आपको मालूम होगा कि हीराकुंड क्या है और हीराकुंड किस नदी पे बनाया गया है, किस राज्य में है, किसके नजदीक है, ये सब हमने बता दिया है। अगर ना किया हो तो देख लो हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो महानदी पर है और ये उड़ीसा के संबलपुर के निकट है। चलिए क्या उत्तर हो गया? हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? तो वो हो गया सी, और वो क्या है? तो वो है महानदी। ये नदी का नाम है, ठीक है, ये एक नदी है, ये महानदी, मतलब कुछ और समझिए नदी का नाम ही है महानदी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 8 8 नंबर सवाल दिया गया, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है। हमसे पूछा गया भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है। ए हरियाणा, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी आंध्र प्रदेश। देखिए भारत का चावल भंडार बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। किसे बोला जाता है भारत का चावल भंडार? तो भारत का चावल भंडार बोला जाता है देखिए आंध्र प्रदेश को। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है देखिए गोदावरी जिला, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला। और गोदावरी जिला में क्या होता है कि एक साल में धान की 2 बार फसलें उगाई जाती हैं। आप भी जानते हो कि जेन्युइनली साल भर में एक ही बार कोई भी धान, कहीं पे भी धान की फसल होती है, लेकिन एकमात्र आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला ऐसा है जहां पर साल में करीब 2 बार धान की फसल हो जाती है भारत में। तो इसीलिए गोदावरी जिला को भारत का चावल भंडार बोला जाता है। तो गोदावरी जिला कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए भारत का चावल भंडार कौन हो गया? तो वो हो गया आंध्र प्रदेश। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर सवाल दिया गया, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। हमसे पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां निम्न में से किससे संबंधित है। ए तबला, बी सरोद, सी बांसुरी या फिर डी शहनाई। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है, ठीक है। एक मशहूर, एक प्रख्यात शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बजाते थे। और यदि बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां जी को कब दिया गया था? तो दिया गया था 2001 में। और हमारा इसका उत्तर क्या? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो डी शहनाई से। अब यहाँ पे हम सब 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और देखिए ये हमारा जीके का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जीके से केवल 10 क्वेश्चन ही आते हैं।
नंबर 10 10 नंबर सवाल किया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी दिल्ली। तो देखिए इसका सही उत्तर अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये हो गया देखो आपका जनसंख्या से, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल से बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है देखो आपका राजस्थान। चलिए तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 11 से लेकर आगे 15 तक हमारे मैथ होगा, क्योंकि मैथ से टोटल 5 क्वेश्चन ही आता है। चलिए देख लेंगे। 11 नंबर सवाल हमसे किया गया 100 का 25% प्लस 75 इक्वल टू व्हाट। हमसे पूछा गया है 100 का 25% प्लस 75 इक्वल टू व्हाट। ए 100, बी 25, सी 125 या फिर डी 105। तो ये क्वेश्चन दिया है, पहले उसको लिख लेंगे। दिया गया है 100 का 25% प्लस 75 ही दिया गया ना। अब देखिए मैथ में आप सब भी जानते हो कि का मतलब होता है गुना, और ये 25 प्रतिशत आने के लिए क्या करते हैं 100 बैठाते हैं नीचे, भाग देते हैं 100 से, और प्लस में इधर 75 चल रहा है। देखिए ये 100 से ये 100 चला गया, क्या हुआ तो 25 और प्लस में हो गया आपका 75, और 25 देखिए होता है आपका 100। सही उत्तर हो गया हमारा ए 100। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल दिया गया है एक कार 15 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बोला गया है एक कार 15 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति का पता लगाएं। हमें कार की चाल, कार की गति के बारे में बताना है। तो देखिए आप सब को याद होगा, आप बचपन में पढ़ चुके हो, चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है देखो दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 300 किलोमीटर, समय कितना है 15 घंटा। 15 से 15 दूनी 30 और 0, 15 से 20 बार में कटेगा, कितना आ रहा है तो आ रहा है देखो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। से उत्तर हो गया ए। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 13 नंबर सवाल दिया गया है x का 20% बराबर 100, तो x का मान ज्ञात करें। बोला गया है कि x का 20% यदि 100 है तो x का मान क्या है। तो x क्या है, चलिए लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को आराम से। क्या बोला गया, बोला गया x का 20% बराबर 100। x का मतलब आप जानते हो मैथ में गुना होता है, तो 20 और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो बटा हो गया 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या हो गया 1 गुना 2/10। ये भी मानो इसको यहीं पे कट कर दिया जाए, ये एक बार में और ये 5 बार में, तो आ गया x गुना 1/5 और बराबर में हो गया आपका 100। अब क्या होगा x बराबर 100, देखो गुना में तो उधर जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में, पूरा का पूरा 1/5 भाग में आ गया, तो क्या हो जाएगा 100/1, मानिए कुछ भी नहीं था तो, और क्या है अभी भागा में है, तो अब क्या करेंगे भिन्न का भाग है तो ये गुना में मानो बदलते हैं, ऐसे बनाते हैं, और नीचे जो रहता है उसको ऊपर भेज देते हैं। तो 5 नीचे था, 5 क्या करेंगे हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो कितना आ रहा है 100 × 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 13 का ए हो गया, हमारा 13 कंप्लीट है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यदि 15:1 समानुपाती 5:y, तो x और y का मान ज्ञात करें। क्या दिया गया है 15:1, ये देखिए इसको समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती 5:y ये दिया गया है। अब देखिए 15:x, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, मतलब 15/x, और देखिए समानुपाती का मतलब होता है इक्वल बराबर, तो ये हो गया बराबर। समानुपाती मतलब क्या समान अनुपात बराबर, तो इसलिए हो गया यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह। अब क्या 5:y मतलब 5/y। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 से 5 में किया तो कितना आया 5x, y से 15 में किया तो कितना आ गया, तो आ गया आपका 15y। अब क्या करेंगे तो देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इस 5 को उधर भेजेंगे, ठीक है, इस 5 को उधर भेजेंगे तो x अकेला बच जाएगा, ठीक है, और उधर 15 था, इधर ये 5 में गुना में था, उधर किस में होगा बट्टा में होगा, तो हो गया 15/5, और इस y को इधर भेज देंगे, तो ये देखो y अभी इधर गुना में 15 के साथ इधर आएगा तो किस में आएगा भागा में, मतलब क्या हो गया x/y। चलो कट कर देंगे 5 से 3 बार में, एक बार में कितना आ रहा है, तो आ रहा है देखो आपका x/y बराबर में 3/1, मतलब x हो गया 3 और y हो गया 1। तो हमें निकालना था क्या
निकालना है। तो हमें देखो x अनुपात y, x बराबर हो गया है 3 और y बराबर हो गया है 1। हमारा आगे 3 अनुपात 1, यही हो गया हमारा देखो आंसर, और ये है सी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो है ये मैथ का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 ही मैथ के आते हैं, हमने 10 नंबर से स्टार्ट किया हुआ था। ये हमारा मैथ का आखिरी क्वेश्चन 10वीं असिस्टेंट का। चलिए क्वेश्चन दिया गया है 7/16 और 7/48 के बीच अंतर बताएं। हमें क्वेश्चन किया गया है 7/16 और 7/48 के बीच अंतर बताएं। लिख लेंगे अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? तो घटाव करके। मैथ में अंतर का मतलब क्या होता है? तो घटाव होता है। चलिए ये भिन्न का घटाव हो गया इसका मतलब। अब देखिए 16 और 48 से क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से देखते हैं कि जितना भी संख्या का अंत में सम संख्या होता है वो 2 से कटता है। 2 से कितना बार में जाएगा? 16, तो 2 8 16 8 बार में। और 2 से 48 कितना बार में जाएगा? तो 24 बार में। 24 दूनी 48। फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 चौका 8, और अब कितना बार में ये जाएगा? तो हो गया 12। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से कितना हो गया? 6। फिर 2 से जाएगा 1 और जाएगा फिर ये 3 बार में। 2 तिया 6, क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना आ रहा है हमारा? तो आ रहा है 48 एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालने पर अब देखो भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं कि ये अंश है, ये हर है, ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से हर से नीचे वाला में भाग एलसीएम में भाग देते हैं, तो हर से 16 से 48 भाग में कितना एक बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और जितना बार में जाता है जो भागफल होता है उससे ऊपर वाला अंश में गुना करते हैं। तो कितना बार में गया? 3 बार में। भागफल 3 है तो 3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे। 3 से 7 में करोगे तो कितना आएगा? तो 17 21 आएगा। और फिर देखिए 48 से 48 भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। और जितना बार में जाता है उतना सुपर वाले में गुना करते हैं। तो 1 से जब 7 में गुना करिएगा तो जाएगा 7 एकम 7। 21 में से 7 गया तो कितना बचा? बताइए। जब 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 21 में से जब 7 जाएगा तो आपका देखो बचेगा 24/48। अब देखो ये क्या होगा? बताओ ये क्या होगा? तो ये कितना बार में इसे कट किया जाए? 21 में से 7 कट किया है हमने, बताइए कितना होगा? कितना बार में ये जाएगा? 21 में से 7, ठीक है। 21 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे कुछ गलती हुई, बताइए कितना आएगा? 21 में 7 घटाएंगे तो 21 में जब 7 घटाइएगा तो 1 गया तो बचा 20, और ये कितना हो गया? बचेगा 14। 21 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 14। अब देखो कितना से कट करेंगे हम सब? तो इसको कट करेंगे 2 से 7 बार में, और 2 से 24 बार में। क्या आया हमारा? हमारा आंसर आ गया 7/24। कहाँ है? डी में है। सही उत्तर है हमारा डी। यहाँ पे हमारा देखिए मैथ कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स से भी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन हम फिजिक्स के कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हमसे पूछा गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए बल का, बी दूरी का, सी वर्ष का, या फिर डी प्रकाश का। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो प्रकाश वर्ष ये नहीं कि वर्ष देख के वर्ष समझ लेना, प्रकाश देख के प्रकाश समझ लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग खगोलविद करते हैं, ठीक है। जो भी ब्रह्मांड की दूरी बताने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे ये ग्रह हमसे इतना लाइट ईयर दूर है, ये ग्रह हमसे इतना प्रकाश वर्ष दूर है, ये तारा हमसे इतना प्रकाश वर्ष दूर है, ये तारा हमसे इतना लाइट ईयर दूर है। तो ये मतलब कि ब्रह्मांड में दूरी बताने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि बात की जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर देख लेंगे। 17 17 नंबर सवाल में दिया गया अदिश राशि है। हमसे पूछा गया कि निम्न में से अदिश राशि कौन है? ए ऊर्जा, बी बलागुण, सी संवेग, या फिर डी सभी। तो देखिए अदिश राशि जो है यहाँ पे वो है ऊर्जा, ठीक है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल हमसे किया गया है, रॉकेट डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें बताना है कि रॉकेट जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बी बर्नौली प्रमेय, सी एवोगाड्रो परिकल्पना, या फिर डी समय संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए रॉकेट का जो सिद्धांत है वो समय संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो डी, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। हमसे पूछा गया कि तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर डी आइंस्टीन। ठीक है, इसका सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के द्वारा। चलिए यहाँ पर 19 कंप्लीट हो गया। हम सब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वो हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा फिजिक्स का। उसके बाद हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया है, लेंज का नियम निम्न में से किसके लिए आवश्यक है। हमसे पूछा गया है कि लेंज का नियम निम्न में से किसके लिए आवश्यक है। ए ऊर्जा का संरक्षण, बी द्रव्यमान का संरक्षण, सी रेखीय संवेग का संरक्षण या फिर डी कोणीय संवेग का संरक्षण। तो देखिए लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, तो ए, और ए में क्या दिया गया है, तो ए में दिया गया है ऊर्जा का संरक्षण। चलिए तो अभी तक हमने 10 जो जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के वो कर लिए, 5 आते हैं मैथ के हमने वो कर लिए, 5 आते हैं फिजिक्स के हमने वो भी कर लिए। अब हम लोग यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ से आपका जो है बायोलॉजी स्टार्ट होता है। टोटल 15 बायोलॉजी क्वेश्चन होगा और फिर उसका टोटल 15 होगा केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग टोटल 5 कर लेंगे क्योंकि 25 तक ही जा पाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, बाकी बचे 10 क्वेश्चन कल करेंगे पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, एड्स फैलता है। बता दें कि एड्स किससे फैलता है। ए हाथ मिलाने से, बी श्वास संपर्क से, सी कीटों से या फिर डी शारीरिक संबंध बनाने से। तो देखिए एड्स जो है शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति रहेगा वो छींक देगा तो आपको भी एड्स हो जाएगा, एड्स फैल जाएगा, या वो सांस ले रहा है वहीं पे आप चले जाओगे तो आपके सांस लेने की वजह से आपको भी एड्स हो जाएगा, उसको एड्स था तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्स जो फैलता है वो शारीरिक संबंध बनाने की वजह से होता है। जब तक आप किसी एड्स संबंधित व्यक्ति से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तब तक आपको एड्स नहीं होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है डी। और डी में क्या है, तो डी में है एड्स फैलने का कारण है शारीरिक संबंध बनाना, और भी वैसे व्यक्ति से जिसको एड्स है, वो भी वैसे से जो एड्स से पीड़ित है, जो एड्स का संक्रमित है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। 22 नंबर सवाल किया गया, गाजर एक ... है। हमें बताना है कि गाजर क्या है। ए जड़ है, बी तना है, सी फल है या फिर डी पौधा है। तो आप बताओ गाजर कहाँ फरता है। याद है ऊपर यदि उसका ये मानो पत्ता है, ये व्हाइट वाला सरफेस को हम उसका पत्ता ले लेते हैं। यदि ये उसका पत्ता होता है तो पत्ता ऐसे ऊपर की ओर होता है। यदि ये नीला वाला सरफेस गाजर है तो गाजर देखो नीचे की ओर होता है। ध्यान से देखो, ये व्हाइट वाला सरफेस को हम क्या मानकर चल रहे थे, उसका पत्ता मानकर चल रहे हैं, और ये नीला वाला सरफेस को हम क्या मान रहे हैं मार्कर का, इसे हम गाजर मान के चले, गाजर लटका हुआ है नीचे। तो अब बताओ ये तो पौधा हो गया, ये ऊपर उसका तना हो गया, लेकिन ये नीचे, हर पौधे के नीचे क्या होता है, हर तना के नीचे क्या होता है, तो वो होता है जड़। इसका मतलब ये गाजर क्या है, तो गाजर एक जड़ है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल दिया गया है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। ए यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार या फिर डी पर्णपाती। तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है आपका सिकुआ। क्या है, तो वो है देखो सिकुआ। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल कर लेते हैं। 24 नंबर सवाल दिया गया, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। हमें बताना है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। ए नेटम से, बी एगैकस से, सी देवदार से या फिर डी चीड़ से। तो देखिए तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, चीड़ से। चलिए हमारा 24 कंप्लीट हो गया। हमसे क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल किया गया, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है। ये जिराफ, बी सफेद हाथी, सी गैंडा या फिर डी नीली व्हेल। तो देखिए सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है, सबसे बड़ा स्तनपायी, तो वो हो गया देखो आपका नीली व्हेल। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम नर्सिंग असिस्टेंट 2018 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।